प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। भारत अब न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है, बल्कि सुरक्षित भविष्य और उसके निर्माण में भी योगदान दे रहा है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति सभी से दूरी बनाए रखने की थी, लेकिन अब ये सभी के साथ मिलकर काम करने की है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) कर रहा है। सम्मेलन में 4 प्रमुख तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने कल नई दिल्ली में बताया कि ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना के तहत 5 राज्यों के लिए 1604 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये राज्य हैं बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल। समिति ने अक्टूबर 2023 के दौरान सिक्किम में विनाशकारी ग्लेशियल झील के फटने और बाढ़ के कारण हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के लिए 555 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना के तहत एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य 31,600 उम्मीदवारों को सशक्त बनाना है, जिनमें 29,600 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और 2,000 उम्मीदवारों को शैक्षणिक सहायता देना शामिल है। इस पहल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा लागू किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, दूरसंचार तकनीशियन, 5G तकनीकी कलाकार, ग्राफिक डिजाइन और सोलर पैनलों को लगाने जैसे उभरते क्षेत्रों में कुशल बनाया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक हितों को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। हाल ही में विदेश उपमंत्री के पद पर नियुक्ति की अमेरिकी सीनेट से पुष्टि के बाद श्री मिस्री ने क्रिस्टोफर लैंडाउ को बधाई दी। विदेश सचिव ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर भी बल दिया। दोनों पक्षों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ साथ गतिशीलता और प्रवास से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। साझा हितों के मामलों पर निरंतर संवाद बनाए रखने पर भी सहमति बनी। विदेश सचिव ने उप विदेश मंत्री लैंडाव को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं को कल से 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आराधना चैनल नवरात्र के मर्म के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला दर्शकों तक पहुंचाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज गुजरात जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।